ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। आज यहाँ ओला डॉक के इस प्लेटफॉर्म में मैं आपसे मुखातिब हूँ और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं ओला डॉक के ज़रिए मुझसे बासानी अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक्स यहाँ पे कराची के अंदर है। फर्स्ट फ्लोर प्लाजा शॉपिंग मॉल ऑपोजिट दो तलवार क्लिफ्टन मेडिलिंग क्लिनिक में। उसके अलावा अल-खलीज टावर्स में मैं 4th फ्लोर पे होती हूँ और अस्करी 4 में भी मेरा क्लिनिक है। लेकिन जो लोग कराची नहीं आ सकते वो लोग ऑनलाइन बाआसानी मुझसे अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं ओला डॉक के प्लेटफॉर्म के ज़रिए। हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फोलिक एसिड के बारे में और फोलिक एसिड की इम्पोर्टेंस के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। फोलिक एसिड हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको हम डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। जो लोग डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत तरीके से करते हैं और इसको रेगुलर तौर पे अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं तो वो फोलिक एसिड का उनकी डाइट के ज़रिए और उसका वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ज़रिए या उनकी खुराक के अंदर पालक का इस्तेमाल या फिर लेटस का इस्तेमाल या कैबेज का इस्तेमाल नहीं होता, वो फिर इसकी डेफिशिएंसी उनके अंदर हो सकती है। तो फिर उनको किसी भी तरह सप्लीमेंट के थ्रू अपना ब्लड टेस्ट पहले करवाना चाहिए और अगर डेफिशिएंसी है तो फिर फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से आपको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी का एनीमिया भी हो सकता है। वो ख़वातीन जो कि हामला होना चाहती हैं या प्रेगनेंसी चाहती हैं कि उनके अंदर हो जाए तो उनको प्रेगनेंसी के अमल से पहले ही फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए ताकि बेबी के अंदर न्यूरल ट्यूब के जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो ना हो सकें और बहुत ही मुकम्मल तौर पे सेहतयाब बच्चे को वो जन्म दें। फोलिक एसिड जो है आपको हर तरीक़े से बचाता है, इस तरीके से कि वो आपको मेंटेन न्यू सेल्स की पैदावार के लिए या जितने भी न्यू सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अगर चाहते हैं कि आपके हेल्दी सेल की ग्रोथ हो जाए तो उसके लिए फोलिक एसिड से बेहतरीन कोई भी चीज़ नहीं है। तो फोलिक एसिड का इस्तेमाल आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना भी हो सके आप फ्रेश फूड्स का भी इस्तेमाल कीजिए, कैबेज का भी, पालक का भी, चिकपीस का भी और किडनी बीन्स का भी। और जितने भी न्यूरल ट्यूब के जो डिफेक्ट्स होते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर जिनको हम NTDs कहते हैं, तो उस वजह से हम प्रेग्नेंट ख़वातीन को प्रेगनेंसी के टेस्ट से पहले ही चाहते हैं कि फोलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू करवा दें। फोलिक एसिड की डेली रिक्वायरमेंट 400 mcg होती है, जितनी की लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको अगर चाहते हैं कि बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ हो तो उसके लिए भी फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहता है और ज़रूर करना चाहिए। और अगर किसी भी खातून का फोलिक एसिड बहुत अच्छा है उनकी बॉडी के अंदर और वो प्रेग्नेंट हैं तो वो हर तरीके से प्रिवेंटिव रहेंगी कि उनके अंदर मेजर डिफेक्ट्स उनकी बेबी के अंदर ना हो। इसलिए फोलिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और आपकी सेहत के लिए और माँ का और उसके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।